आज भूगोल में हम टॉपिक की बात करेंगे भारत की जल विद्युत परियोजना। भारत की जल विद्युत परियोजना अर्थात मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। देखो, भारत की जल विद्युत परियोजना क्या होती है? जैसे किसी भी जल विद्युत परियोजना क्या है कि जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र से, अब जैसे ये क्षेत्र है पहाड़ी है, ठीक, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर टरबाइन लगा ली, ठीक। अब यहाँ से पानी आ रहा है बहुत तेज़ी के प्रवाह के साथ, तो यहाँ टरबाइन लगा ली। तो यहाँ टरबाइन लगाने के बाद जो विद्युत का निर्माण होगा, यहाँ झील बनेगी, यहाँ पर पर्यटन की सुविधाएं होंगी। तो इस प्रकार से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं जल विद्युत परियोजनाओं को। जल विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत भारत में लगभग 1.5 सदी पहले हुई थी। 1902 में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिवसमुद्रम कावेरी नदी पर बनाई गई थी, जो सफल रही थी। और इससे पहले और भी परियोजनाएं थी, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि आधुनिक भारत का मंदिर जल विद्युत परियोजनाओं को किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और सवाल आ जाए यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा आ जाए यहाँ पर सवाल कि जल विद्युत परियोजनाओं के लाभ क्या क्या हैं। आधुनिक भारत की तस्वीर, क्या जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा एक 2050 का जो हम सपना देखे बैठे हैं, हमारा भारत कहाँ होगा, क्या इसके बिना संभव है? तो हमारा जवाब यही होगा, नहीं। ये जल विद्युत परियोजना हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती हैं। आपने देखा होगा गांव देहात में पहले लाइट नहीं आती थी, और आती भी थी तो हफ्ता वाइज चलती थी कि अभी रात में चलेगी फिर कल दिन में चलेगी, ठीक है। तो 1948 में डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन, डीवीसी का मतलब होता है डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन। ये टेनेसी घाटी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर इसको विकसित किया गया था। और टेनेसी नदी घाटी परियोजना अमेरिका की एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इतना जानते रहो। फिर उसके बाद सवाल आता है, सवाल आएगा कैसे भी आ जाए तो कर जाओगे इसको। फिर उसके बाद सवाल आएगा यहाँ पर भारत में कौन सी परियोजना किस नदी पर है। तो हम 15-20 जो इम्पोर्टेंट हैं वही आपको हम दिखाई दे रहे हैं। 6, 7, 8 में भी है और 9th 10th में यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से एक सवाल आएगा, भारत में जल विद्युत परियोजनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। या कहीं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पुलिस दरोगा देने जाओगे तो वहाँ भी सवाल पूछा जाए। देखो यहाँ सवाल पूछ ले, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना आप जो है देखो याद, ट्रिक ऐसे याद रख लो पहले, भासत होप ट्रिक है ये। भा से भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, सत से सतलज नदी पर है, होशियारपुर जिला है, पंजाब राज्य है। इतनी बात याद हुई। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर पंजाब राज्य में होशियारपुर जिले में स्थित है। दूसरा है पौंग बांध है, ये ब्यास नदी पर है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आएगा, पौंग बांध किस नदी पर है? ये ब्यास नदी पर है, ब्यास नदी पर, ठीक। अब आता है जैसे हम ऐसे ट्रिक लिख दें यहाँ पर, ये क्या लिखा है? दू और ची, तो दुच्ची, जैसे कहते नहीं गांव में कि तुमने हमें दुच्ची दी है तो हम भी तुम्हें दुच्ची देंगे। तो दू से हो गया दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। और ची से चिनाब नदी पर है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी पर है। अब कहते नहीं कि तुम हमें बात झूठ बताओ साच बताओ, तो गांव में कहते हैं सच्ची। क्या कहते हैं? सच्ची। तो सा से सलाल परियोजना, सा से सलाल परियोजना। और ची से कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है, ठीक है। दुच्ची दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, सच्ची सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। इतना बात समझ में आई। अब उसके बाद है महीरा उड़ीसा, ऐसे याद रखो। माँ से मही से हो गया, ये माँ से हो गया महानदी पर हीराकुड, कुंड नहीं कुड, हीराकुड बांध बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में है। और वहां पर एक संबलपुर जिला है। और इस पर सबसे लंबा बांध है 4.8 किलोमीटर, या ऐसे भी कह सकते हैं 4800 मीटर लंबा है। विश्व का सबसे लंबा बांध नदी बांध है, ठीक है। इतनी बात जानते रहो। उसके बाद सवाल आता है चमेरा परियोजना। चमेरा के अंत में देखो चमेरा है, चमेरा में रा है तो रावी में भी रा है। चमेरा, आपसे कोई पूछ ले चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो चमेरा में रा है तो रावी में भी रा है। इतना ट्रिक बढ़ा लो और इसको कर लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है ट्यूभा, तो इतना ट्रिक पढ़ा रहे हैं आज, ट्रिक से पढ़ा रहे हैं जल विद्युत परियोजना।
टी से टेहरी बांध, ऊ से उत्तराखंड में, और भा से भागीरथी नदी पर है। टेहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। इतना समझ में आया। उसके बाद सवाल आता है, नाफदा झांकरी सतलज नदी पर है, सलाल परियोजना बताई दी है, दुलस्ती चिनाव पर है। अब जैसे कहते नहीं, माँ तुझे सलाम, एक फिल्म है कि नहीं है, जो भी होगी चलो जाने दो, हमें क्या करना है ना, हीरोइनी लिपस्टिक लगा के आएंगी, ठीक है। तू से तुलवुल परियोजना और झे से झेलम नदी पर है। तुलवुल परियोजना झेलम नदी पर है। इतनी चीज़ जानते रहो। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। टनकपुर परियोजना काली नदी पर है। और रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर है। बाण सागर, अब जैसे कहते नहीं खाना बासो, बासो खाना खाओ, कैसा खाना खाओ, बासो, वासो, वासो, ऐसे याद रख लो। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। उसके बाद में सवाल आता है, तिलैया बांध बराकर नदी पर है। तिलैया बांध बराकर नदी पर है। और तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना बराक और तुईवई नदी पर है। मंडी परियोजना ब्यास नदी पर। कोलदाम परियोजना या कोलडैम परियोजना सतलज नदी पर है। जवाहर सागर, अब देखो यहाँ पर इसकी ट्रिक है। चंबल नदी जो है, चंबल नदी को सबसे कुख्यात नदी माना जाता है, जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो चंबल नदी है, तो चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर जवाहर सागर बांध है, तो जरा च याद रख लो, जरा च। जवाहर सागर बांध राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर है। अगला है रारा च। रारा च का मतलब है राणा प्रताप सागर बांध। रा का मतलब राजस्थान राज्य में, चा का मतलब चंबल नदी पर है। और एक है गामचा, जैसे गामच होता है तो ऐसे ही गामचा याद रख लो, गमछा याद रख लो, ठीक है। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। तो हाउ मैनी डैम इन चंबल रिवर, तो आप बताओगे 3। चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। नंबर 1 है जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, ठीक है। और राणा प्रताप सागर जो बांध है वो राजस्थान में है, चंबल कोटा के पास में है, कोटा राजस्थान में है, ठीक है। जिसको कोटा फैक्ट्री एक फिल्म भी आई है, देख लेना कभी कभी। कोटा फैक्ट्री में दिखाया गया कि लड़के वहाँ तैयारी करने जाते हैं, IAS की तैयारी करते हैं, कुछ इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और मोस्टली तो वहाँ इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी दिखाया गया, ठीक। इतना जानते रहो। फिर उसके बाद है यहाँ पर गंडक परियोजना हो जाएगी। और सबसे जो प्रमुख परियोजना है वो यहाँ पर एक परियोजना है महानदी पर हो गई, हीराकुड बांध। और यहाँ DVC दामोदर वैली कारपोरेशन, इसका मतलब है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी को पहले बंगाल का सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, अब इसको द बून ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल का वरदान कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे ही बिहार में एक कोसी नदी है, कोसी नदी को पहले, अब नहीं पहले, इसको बिहार का सो कहते थे, अब इस नदी को बिहार का वरदान कहा जाता है, द बून ऑफ बिहार, द बून ऑफ बंगाल, द बून ऑफ, पहले इनको कर्स कहा जाता था, अर्थात इनको अभिशाप कहा जाता था, ठीक है। अब इन पर नदी घाटी परियोजना बनी है, बाढ़ कंट्रोल हुई है, और बाढ़ कंट्रोल होने की वजह से यहाँ के लोग खुशहाली जीवन, यहाँ के किसान खुशहाली जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना पढ़ो, जितने ट्रिक बताएं उनको याद कर लो, जितनी परियोजना है उनको याद कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।